यदि सुसंस्कारी पुत्र या सुसंस्कारिणी पुत्री चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आने की तैयारी, पुत्र पुत्रियों को जन्म देने की तैयारी होनी चाहिए। अरस्तु से किसी ने पूछा कि महाराज, संस्कारी पुत्र को, अरस्तु ने पूछा कि संस्कारी पुत्र कैसे बनेगा? तो अरस्तु ने कहा कि बच्चे के जन्म से 20 साल पहले शिक्षा दीजिए। अब विचार करिए, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो शिक्षा किनको देंगे? ये विचार नहीं हो सकते कि नहीं? अरस्तु से पूछा, महाराज बच्चे का जब जन्म ही नहीं होगा तो संस्कार की शिक्षा किनको देंगे? तो उन्होंने कहा उनके माता पिता को। तब अरस्तु से उस भक्त ने कहा, महाराज मां कहीं के, पिताजी कहीं के, फिर किनको शिक्षा दें, कैसे शिक्षा दें? तो अरस्तु ने कहा कि समधि मिलन होना चाहिए। क्या मिलन होना चाहिए? आप लोग समधि मिले हैं? कितने लोग मिले? हाथ उठाई, देखना चाहता हूं। बोले गुरुदेव भगवान की। समधि मिलन का तात्पर्य है, सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि मिलती हो, जिसका संस्कार मिलता हो, जिसका परिवेश मिलता हो, जिसकी रहनी कहनी मिलती हो, यदि ऐसा वर पक्ष और वधू पक्ष का मिल रहा है तब तो समझ लीजिए असल में समधि मिलन हुआ है। और यदि मिल नहीं रहा है, आज समधि से ज्यादा, समझ रहे हैं, मेरे हाथ को देखिए, ये चिट्ठी का मिलन होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बोलिए। बहू कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल दूध के तरह गोरी होनी चाहिए, थोड़ा सा भी चेहरे पर दाग नहीं आती। और दूसरी बात, और कुछ चाहिए? गुलाबिया नोट का बंडल, वो भी चाहिए ना, 10 20 50 हो जाए तो अति सुंदर। यानी नोट का मिलन चाहिए, मोटी गद्दी होनी चाहिए, सोने चांदी होने चाहिए। सामर्थ्यवान लड़की वाले हैं तो कार की व्यवस्था, नहीं तो कम से कम 2 चक्के तो जरूरी है ना? आज का परिवेश ये है। मैं सभी से करबद्ध होकर प्रार्थना करना चाहता हूं, सिर्फ यहां पर बैठे लोगों के लिए नहीं, बल्कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं तमाम लोगों से विनीत प्रार्थना करना चाहता हूं कि पैसे को मत देखिए। आपके घर में भी बहू ला रहे हैं, ये प्रयास करिए कि उसका संस्कार उत्तम हो, उसकी रहनी गहनी उत्तम हो। आज से वर्षों पहले आप चले जाइए, वर पक्ष के लिए वधू ढूंढने के लिए या वधू के लिए वर ढूंढने के लिए या तो ठाकुर जी आते थे या ब्राह्मण जाते थे और 2-4 दिनों तक मेजबानी करते थे, वहां मेहमानी करते थे। और वहां देखते क्या थे? रहन सहन, बोल चाल, परिवार में किस तरह रहते हैं। और जब दोनों देख लेते थे, वर पक्ष और वधू पक्ष का मन ही मन मिलान कर लेते थे और तब कहते थे कि आप दोनों के बीच संधि मिलन के योग्य हैं, जरूर संधि मिलिए। आज संधि मिलन नहीं होता, कुंडली का मिलान होता है। पंडित जी के पास गए, कुंडली मिलाते हैं। और बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बड़े बड़े घरानों में देखे होंगे, कुंडली तो मिल जाता है, उस संस्कार रूपी कुंडली मन काढ़े हुए है। परिणाम साल 6 महीना नहीं बीतता है कि घर बम बवंडर होना शुरू हो जाता, होता कि नहीं होता? याद रखिए, जहां प्रेम पूर्ण विवाह होगा वह विवाह सुसंस्कारी पुत्र या सुसंस्कारी पुत्री को जन्म देंगे। और जहां पैसे से विवाह करेंगे वहां तो बवंडर होगा और कभी भी उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं होगी।